हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नया वीक स्टार्ट हुआ है और ये वीक हाईली चांसेस है आपको वॉलेटाइल होता हुआ देखने को मिलेगा। पंप डंप दोनों चीज़ें आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेंगी। कौन सा वो इवेंट है जिस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ उस बारे में बात करेंगे। और P2P की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसको लेके एक बड़ा अपडेट है। अब आपके जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज नहीं होंगे यहाँ पे, तो उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.5% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। 31.9% वॉल्यूम अप है क्योंकि नया वीक स्टार्ट हुआ है। इन्फ्लो का कोई डेटा ना तो रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला, ना ही कल के दिन था। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, थोड़ा सा माहौल नीचे आ गया हुआ है, यहाँ पे फियर में हम लोग 39 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। और अगर देखेंगे सेंटीमेंट पूरा लाल। BTC 3.52% डाउन, इथीरियम 7.01% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आते हैं गाइस, तो देख लो जो हमने बनाया था एक एरिया जहाँ पे पहले हमें मिल रहा था रेजिस्टेंस, वहीं पे सपोर्ट मिला है और वो सपोर्ट इस कैंडल में यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 58,278। तो बिटकॉइन के प्राइस में ये जो पंप आया था यहाँ पे, वो पंप आने का सबसे बड़ा कारण था जो मैंने आपको पहले बताया था, वो था कि FOMC की मीटिंग होने वाली है। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हर बार FOMC की मीटिंग CPI का डेटा इंपॉर्टेंट होता है, पर इस बार हर बार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को मीटिंग होने वाली है FOMC की, और उस मीटिंग में डिसाइड होगा US में रेट कट के बारे में। अब सेंटीमेंट जो है ना वो बहुत तेजी से यहाँ पे बदल रहे हैं। थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम बात ये कर रहे थे कि FOMC की मीटिंग में आपको रेट कट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो रेट कट के हाईली चांसेस है, 99.9% है कि रेट कट तो होगा। पहले उम्मीद थी कि जो रेट कट होगा वो 25 BPS का होगा, पर अब अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्शन देखेंगे तो वो 25 का नहीं, वो 50 का यहाँ पे हो सकता है। थोड़े दिन पहले तक 17% 50 BPS के चांसेस थे, पर अब वो बढ़ के 58% यहाँ पे हो गया हुआ है। तो ये बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे क्या होता है इसको थोड़ा ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमने बात करी थी रेट कट के बारे में कि जब भी रेट कट होगा वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और मार्केट वहाँ से रैली लेगा, पर अभी सेंटीमेंट पूरे बदल गए। यहाँ पे सेंटीमेंट अब ये बता रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए 50 का। जब भी किसी आप मार्केट की बात करते हैं तो जो चीज़ उम्मीद होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है तो मार्केट में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता। लेकिन चीज़ें अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, चाहे नेगेटिव साइड में हो चाहे पॉजिटिव साइड में हो, तो आपको मार्केट में एक्चुअल में जो रैली है वो या फिर डंप तब देखने को मिलता है। अगर मार्केट को उम्मीद यहाँ पे ये होती कि जो रेट कट है वो 25 का होगा और रेट कट हो जाता 50 का, तो बिटकॉइन का प्राइस आपको तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता। सेम टाइम पे मार्केट को उम्मीद है 25 का होगा रेट कट, पर अगर रेट कट ही नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे डंप होता हुआ देखने को आपको मिलता। पर सेंटीमेंट थोड़े बदल गए। तो अब करेंट जो सेंटीमेंट है यहाँ पे और जो बिटकॉइन का प्राइस है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट कट 50 का होना चाहिए। अगर रेट कट 50 का नहीं हुआ, 25 का भी हुआ, तो भी मार्केट में आपको बिटकॉइन के प्राइस में डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, बिटकॉइन का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो पिछली जो 3 कैंडल है वो नीचे की तरफ बनी, और अगर आप देखो तो यहां से 60,360 से हम लोग 58,296 पे, यानी कि $2,000 नीचे आ गए हैं। रीजन कोई नहीं है, रीजन इसका एक ही है कि मार्केट आपको इस हफ्ते वॉलेटाइल होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन है यहाँ पे FOMC की मीटिंग। अब FOMC की मीटिंग के बाद एक्चुअल में बिटकॉइन का कितना प्राइस पंप होगा डंप होगा, वो हमें इस चीज 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला ये है कि उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस कितना होता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से रैली लेता है और वो ऑलरेडी 60, 61, 6200, 61, 62,000 के नियर अबाउट होता है और उसके बाद यहां पे रेट कट होता हुआ देखने को मिलता है, तो उतना इंपैक्ट नहीं होगा। सेम टाइम पे अगर बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी नीचे आ गया और रेट कट नहीं हुआ या कुछ हुआ, तो आपको उतना इंपैक्ट होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो हम लोग उस टाइम पे बात करेंगे जब रेट कट यहाँ पे होने वाला होगा। 18 तारीख के दिन हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या मूवमेंट होता है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर हाँ ये पूरे चांसेस हैं कि ये हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट वॉलेटाइल होता
होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल टाइट यहाँ पे रखिएगा, ट्रेड को छोड़िएगा मत। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लो और सोचो रात को सो गए, सुबह उठोगे तो लिक्विडेशन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। कभी भी मार्केट बदलता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक बड़ा अपडेट है, और कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं P2P की वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली एक केस आया था मद्रास हाई कोर्ट में, और जो केस था वो ये था कि एक यूज़र थे, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट इसमें शायद 9 लाख के करीब है, तो उनके बैंक अकाउंट में 9 लाख थे और पूरे का पूरा उनका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी यूज़र का इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं और उसमें कोई इश्यू अगर आपको मिलता है तो आप पूरे का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। और यहाँ पे तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने ये बोला था कि भाई यूज़र हैं, इनके अकाउंट में जो फंड आया है उसमें कुछ इशू है, और उस वजह से बोला गया था कि पूरे का पूरा इनका बैंक अकाउंट यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो उस चीज़ में यहाँ पे बोला है मद्रास हाई कोर्ट ने, और रियलिटी भी यही है। होता क्या है अभी तक कि आपने कोई P2P यहाँ पे किसी भी यूज़र के साथ करा, पर जिसने आपको फंड भेजा है उसको USDT तो चला गया है, लेकिन वो जो यूज़र है उसका बैंक अकाउंट किसी इलीगल केस में इन्वॉल्व है। तो जब वो इलीगल केस सामने आता है तो जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेल जो है वो क्या करते हैं, पूरे का पूरा वो पर्टिकुलर यूजर ने जिसको भी ट्रांजैक्शन करा है, जिसके भी अकाउंट में कुछ भेजा है, वो पूरे का पूरा अकाउंट ही जो है यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। अब उसमें होता ये था कि ये देखना पड़ेगा आपको कि अकाउंट में आपके फंड कितना है। ज़्यादा यहाँ पे केस में आगे जाके या आप थोड़े एप्लीकेशन लिखोगे वो तब है जब आपके अकाउंट में जो फ्रीज अमाउंट आया है उससे काफ़ी ज़्यादा फंड, अदरवाइज लोग उसको छोड़ देते थे, क्योंकि जो फ्रीज हुआ है उस जितना फंड की वजह से फ्रीज हुआ वो फंड तो वापस आना नहीं है यहाँ पे। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके अकाउंट में 25-30 लाख पड़े हुए हैं, पर जो अमाउंट आया है उनके पास वो खाली 1 लाख का आया है P2P के थ्रू। तो होता क्या था, उस 1 लाख के चक्कर में जो 25-30 लाख भी बैंक अकाउंट में पड़ा है वो भी पूरे का पूरा यहाँ पे फ्रीज हो जाता था। तो बहुत अच्छा हुआ है ये। और दूसरी चीज़ है, ये एक चीज़ और बता रही है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है उस तरीके से रूल भी हमें बदलने पड़ेंगे। पहले क्या था, जब ये P2P का स्कैम हुआ, जो साइबर सिक्योरिटी से उनको भी एकदम से समझ में नहीं आया क्या करे, तो उन्होंने क्या करा, सिंपल काम है, जिस भी यूजर के अकाउंट में हुआ वो इसमें इन्वॉल्व है, उसका पूरे का पूरा अकाउंट ही यहाँ पे ब्लॉक कर दो। पर जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने ये चीज़ें बोला है, उम्मीद है आने वाले टाइम में हमें रेगुलेशंस देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है, जो करेंटली यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रही ऑफिशियल्स को भी कि किस तरीके से उनसे डील करें, जिसमें एक बहुत सिंपल और बड़ा एग्जांपल था यहाँ पे टैक्स और TDS का। गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आया क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो 30% का टैक्स डाल दो, 1% का TDS डाल दो। लेकिन पूरी उम्मीद है आने वाले सालों के अंदर और अगले 2 महीने के अंदर तो रेगुलेशन से रिलेटेड एक पेपर की भी उम्मीद है कि इंडिया में आएगा। पर धीरे धीरे ये चीज़ें जैसे इन्वॉल्व होंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, ऑफिशियल्स की तरफ से भी चीज़ें सॉर्ट होती हुई हमें आने वाले टाइम में हाईली चांसेस है यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। आपका P2P की वजह से कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, नहीं हुआ, या क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहो, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो आई होप ये जो फ्रीज वाला है और जो FOMC मीटिंग की वजह से आने वाले टाइम में मार्केट पे इंपैक्ट हो सकता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंगापुर में हूँ मैं इस टाइम पे टोकन 2049 इवेंट के लिए, पूरा हफ्ता मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो अपडेट आने में थोड़ा आप लोगों को देरी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूँगा जैसे ही कोई अपडेट मिले टेलीग्राम पर एटलीस्ट मैं उसको क्विकली यहाँ पे डाल सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।